दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जो सभी स्कीम्स होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट और टैक्स रूल के बारे में। साथ ही अपन बात करेंगे टीडीएस के क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी तरह की स्कीम्स होती है। सेविंग अकाउंट के अलावा रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ जैसी और भी काफ़ी सारी स्कीम्स होती है जिसके अंदर आप अपना पैसा सेव या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपन जानेंगे इन सभी स्कीम्स के ऊपर इनकम टैक्स की क्या क्या रूल्स हैं और टीडीएस के क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रूल की। तो देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी इनकम करते हैं तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। वैसे ही ये जितनी भी स्कीम्स है इसके अंदर आप अपना पैसा जमा करते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए इनकम होता है और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। अब सारी स्कीम के ऊपर टैक्स लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ स्कीम्स के ऊपर टैक्स नहीं भी लगता है। अब देखिए, बेसिकली टैक्स जो होता है वो दो तरीके से लगाया जाता है। एक होता है टीडीएस, यानी कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलना है। सपोज एक साल में आपको कहीं से 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन वो कंपनी क्या करेगी, वो जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको पूरा 60,000 रुपए इंटरेस्ट ना पे करके वहीं से ही आपका 10% जो जनरल रेट होता है उसके ऊपर टीडीएस काट लेगी और आपको बाकी का अमाउंट ही पे किया जाएगा। अब यहां पर अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो आपका जो 10% है वो 20% भी टीडीएस लग सकता है। और कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो टीडीएस नहीं काटा गया इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्कीम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। टीडीएस नहीं लगा तो हो सकता है आपको खुद से भी टैक्स पे करना पड़ जाए। और कुछ स्कीम्स होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जो टीडीएस है वो 10% से काटा जाता है। अब ये मतलब नहीं है कि वो 10% ही टैक्स लगेगा। जो टैक्स लगता है वो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, आप किस स्लैब में आते हैं। आप 5% वाले स्लैब में आते हैं, आप 20 वाले में आते हैं, आप 30 वाले में आते हैं, जिस भी स्लैब में आप आते हैं उसके बेसिस पर आपका टैक्स लगता है। तो 10% तो आपका जनरली टैक्स काट लिया जाता है, लेकिन अगर आप 30% वाले स्लैब में आते हैं तो आपको जो एडिशनल टैक्स है वो भी पे करना होगा खुद से। और अगर आप टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है और आपका 10% टीडीएस भी कट गया तो आप उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आईटीआर के थ्रू होता है, तो उसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है। अब ये जितनी भी स्कीम्स होती है सेविंग अकाउंट के अलावा, बेसिकली वो सारी की सारी जो स्कीम है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए लोगों के लिए बनाई गई है। जैसे आपको हर मंथली बेसिस पर कुछ पैसा जमा करना है तो आप आरडी में जमा कर सकते हैं, आप पीपीएफ में जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए जो उनको पैसा चाहिए हर क्वार्टर बेसिस पर तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा कर सकते हैं। और अगर आपको भी मंथली बेसिस पर इनकम चाहिए तो आप एमआईएस में पैसा जमा कर सकते हैं। तो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है। यहाँ पर जो आपको पैसा इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है और ये 100% आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं इसके ऊपर टैक्स के और टीडीएस के क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, जहां पर आपको 4% फ्लैट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। बाकी जो बैंक होते हैं वहां पर आपको 3 से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपके लिए एक प्रकार की इनकम है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। बेसिकली जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो इनकम टैक्स का रूल होता है, अब जो अपन सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं तो सारे सेविंग अकाउंट आ जाएंगे, सिर्फ पोस्ट ऑफिस नहीं। आपके पास जितने भी बैंक में सेविंग अकाउंट है वहां पर मिला के अगर एक साल के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री नहीं होता है। 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स पे करना होता है, यानी कि वो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। अब अगर आपकी पूरी इनकम मिलाकर 5 लाख रुपए से कम रह जाती है तो एक तरह से वो आपके लिए टैक्स फ्री ही हो जाता है। और ये जो 10,000 की लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए की हो जाती है। और सीनियर सिटीजन के लिए जो 50,000 की लिमिट है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में नहीं रहती है, उसके लिए सारे डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला के जितने भी डिपॉजिट है उन सब पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो 50,000 तक की लिमिट में आता है। तो सेविंग अकाउंट से आपका एक साल में मिलाकर अगर इंटरेस्ट 10,000 से कम रहता है तो टैक्स फ्री है, और 10,000 से ऊपर हो जाता है तो टैक्सेबल होएगा वो एडिशनल अमाउंट। और सेविंग अकाउंट के ऊपर किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाता है, जो टैक्स होता है वो आपको खुद से पे करना होता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट की, यानी कि पोस्ट ऑफिस आरडी की। देखिए, जो जनरली शॉप वाले होते हैं
उनके पास डेली का काफ़ी सारा कैश कलेक्शन होता है, तो या वो तो खुद बैंक में जाके कैश जमा करवा दें या फिर वो पोस्ट ऑफिस में आरडी या किसी बैंक में भी आरडी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो एजेंट होता है वो उनके घर पे आके कैश कलेक्शन करके जाता है, तो इससे क्या होता है, एजेंट का कमीशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन उनको खुद को डेली बैंक जाने से अपने आप को वो बचा सकते हैं। वो उनका कैश जो है वो डेली बेसिस पर एजेंट ही कलेक्ट करके ले जाएगा। तो यहाँ पर जो है एजेंट कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट कुछ अच्छा होता नहीं है। यहाँ पर आपका जो पैसा होता है वो सेक्शन 80C के लिए एलिजिबल होता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपने 1 साल में 1.5 लाख रुपए यहाँ पे जमा करवा दिया है। तो यानी कि सपोज आपकी जो ग्रोस इनकम है 1 साल की 6.5 लाख रुपए है, आपने 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में पैसा जमा करवा दिया, तो आपकी नेट इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए, और 5 लाख की इनकम के ऊपर वैसे भी कोई टैक्स बनता नहीं है, यानी कि 6.5 लाख रुपए तक की आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है। अब ये जो 1.5 लाख की लिमिट है, आगे अपन काफ़ी सारे स्कीम्स में बात करेंगे सेक्शन 80C की। ये जो 1.5 लाख है मैक्सिमम लिमिट होती है 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। अब आप अलग अलग स्कीम में 1.5 लाख रुपए का एडवांटेज नहीं ले सकते, 1 साल में एक बार ही लिया जा सकता है। और इस स्कीम के ऊपर जो है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है पोस्ट ऑफिस की आरडी के ऊपर, लेकिन ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। आपने 1 लाख रुपए जमा करा, वहां से आपको 6,000 रुपए इंटरेस्ट आया, वो 6,000 रुपए इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होएगा, लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा, आपको खुद से टैक्स पे करना होता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट की, यानी कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट भी बोला जाता है। यहाँ पर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। 1, 2 और 3 साल के लिए अगर आप पैसा जमा करवाएंगे तो वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होगा। 5 साल वाली स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर 80C का भी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा उसके ऊपर से टीडीएस काट के ही आपको नेट अमाउंट ही पेमेंट किया जाएगा। और जो टैक्स लगता है वो किसके ऊपर लगता है, 1 लाख आपने जमा करवाए, वहां से आपको जो 6-7 हज़ार रुपये इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर ही लगता है। 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जो 6-7 हज़ार रुपये आते हैं उस पर टैक्स लगता है। कितना लगता है, आप 5% स्लैब में आते हैं तो 5% लगेगा, 20% वाली स्लैब में आते हैं यानी कि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। जो इंटरेस्ट अमाउंट है यानी कि 6,000 रुपए जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। 1 लाख का टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो टाइम डिपॉजिट है वो टैक्सेबल होती है, और यहाँ पे टीडीएस भी कटता है 10% की रेट से। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस MIS की, यानी कि मंथली इनकम स्कीम की। इसमें क्या होता है, एक बार आपको पैसा जमा करना होता है, मैक्सिमम आप 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे आउट कर दिया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पर दे दिया गया, तो यहाँ पर जो 80C की डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलती है, ना ही यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस काटा जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपके लिए टैक्सेबल होती है, आपको खुद से उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। यहाँ पर क्या होता है, सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। पीपीएफ में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते सीनियर सिटीजन, तो वो यहाँ पर अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। इसमें 15 लाख रुपए की लिमिट होती है, एक साथ आप पैसा जमा करवा सकते हैं, और 80C का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है स्लैब के अकॉर्डिंग, और टीडीएस भी आपका काटा जाता है, यानी कि अगर आपका 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए तो वहाँ पर जो टीडीएस है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC की। ये 5 साल का एक लॉक इन पीरियड के साथ डिपॉजिट होता है। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है। जो बिग इन्वेस्टर होते हैं जिनको रिस्क फ्री अपना पैसा जमा करना है गवर्नमेंट के पास में, तो वो इसमें अपना पैसा जमा करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है 5 साल के लिए, तो यहाँ पर 80C की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। टीडीएस एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो टीडीएस है वो नहीं काटा जाता है, लेकिन जो ये इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की। ये जो है गवर्नमेंट की पैसा डबल स्कीम है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो फिक्स नहीं होता है। बाकी जितनी भी स्कीम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम फिक्स होता है, यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता है। यानी कि जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट है उसके बेसिस पर आपका पैसा जैसे ही डबल हो जाएगा वो आपको पे आउट कर दिया जाता है। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा लगभग 10 साल 4 महीने में डबल होता है। यानी कि आप 1 लाख रुपए आज जमा करवा रहे हैं, 10 साल 4 महीने बाद में आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। ये जो स्कीम है 80C के लिए एलिजिबल होती है। टीडीएस एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का टीडीएस
नहीं कटेगा और जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन आपको खुद से इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये सबसे पॉपुलर स्कीम होती है। 15 सालों के लिए आप इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। 60 साल से कम एज के लिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा है 7.1%, जितनी भी अपन ने स्कीम की बात करी। और यहाँ पर जो 80C की भी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की। और पीपीएफ में भी आप 1.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो पीपीएफ सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस भी नहीं लगता। टीडीएस के साथ साथ आप जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी आपके लिए टैक्स फ्री होता है। ऐसी स्कीम है जहां पर ना टीडीएस लगता है, ना आपको टैक्स पे करना होता है। बाकी स्कीम के अंदर क्या है, आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है, यहाँ पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। ये जो स्कीम है केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। अगर आपके भी घर में कोई बेटी है तो उसके नाम पर आप स्कीम चालू करवा सकते हैं। ये स्कीम जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। पीपीएफ जो होता है वो कोई भी ओपन करवा सकता है सीनियर सिटीजन के अलावा, लेकिन यहाँ पर केवल गर्ल चाइल्ड के नाम पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और 21 साल का ये अकाउंट पीरियड रहता है। इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज़्यादा होता है तो 80C की आपको डिडक्शन मिल जाती है। इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है, कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। अब 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जो अपन ने सेक्शन 80C की डिडक्शन की बात करी, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, तो वो मैक्सिमम 1 साल के अंदर 1.5 लाख ही है। आप अलग अलग स्कीम में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट लेने की सोचें तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप सोचें 2 अलग अलग स्कीम में 1-1 लाख का बेनिफिट ले लें, नहीं, टोटल मिला के आप 1.5 लाख रुपए ही बेनिफिट ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप किस में लेना चाहें। आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिडक्शन जो आपको ग्रोस टोटल इनकम में से 1.5 लाख की ही 1 साल में मिलेगी, वो भी इन्वेस्टमेंट वाले ईयर में, जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। ऐसे नहीं आप पिछले साल की डिडक्शन इस साल क्लेम करने की कोशिश करें, ये गलत होता है। और जो इंटरेस्ट की अपन ने बात करी टैक्स फ्री होएगा, वो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। कौन से सेक्शन में आएगा, वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 15(1) के अंदर आएगा, नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट। वहां से आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है। वो आपको दिखाना होता है कितनी आपको वहां से इनकम हुई है। ऐसा नहीं है कि आपकी वो इनकम टैक्स फ्री है तो आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा ही नहीं रहे हैं, ऐसा करना भी गलत होता है। और जो ये जितनी भी स्कीम थी, इनके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट अगर आपको पता करना है तो आप स्क्रीन पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।